हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर सेकंड। तो चल क्या रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण आपका चल रहा है। ठीक है, द्विघात समीकरण में मैं अब तक आपको क्या बता चुका हूँ, यानी अब तक आपको ये बता चुका हूँ द्विघात समीकरण होता क्या है। बेसिकली जब हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं कि मान लीजिए ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तो मैं अगर इसको पूरा बता दूं, जैसे ये बोर्ड आपका 3/4 का है। ठीक है, तो मैं अगर बता दूं कि इस बोर्ड का क्या है कि ये 3/4 का है। ठीक है, अब 3/4 का आप देखोगे तो 3 × 4 बराबर कितनी हुई, 12 फुट हो गया। ठीक है, अगर मैं फुट में बात करूं तो ये 3 फुट है लंबाई और चौड़ाई कितनी है आपकी 4 फुट है। ठीक है, तो टोटल इसका जो एरिया हो गया वो कितना है, 4 फुट है। टोटल हो गया 4 फुट। इसी को अगर मैं, ये बोर्ड है, इसको इस फॉर्म में न बोल के मैं किसी दूसरे तरीके से बोल दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता कि ये कितना है 3/9 का है, 3/9 का, तो ये कितना हो जाता, 9×3 = 27। ठीक है, 27 फुट हो जाता, तो ये कितना हो जाता, 27 फुट हो जाता। अगर आपको इसी प्रकार से मैं अगर पूरा बोल देता कि ये कितना है, पूरा 27 फुट का है, 27 फुट का है और इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। ना तो आपको इसकी लंबाई पता थी ना इसकी चौड़ाई पता थी, तो हम एक को मान लेते थे। मान लीजिए ये मैंने 3 × 4 आपको कितना बता दिया कि इसकी जो टोटल एरिया है यानी टोटल जो है इस वो कितना है, 27 फुट है। ठीक है, 27 फुट है और मैंने एक इक्वेशन जोड़ दी यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं, यानी द्विघात समीकरण में हम लोग उनको देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्या हो जाती है, जैसे कि मैं बोलूं, ठीक है, तो लंबाई में बोलूं, लंबाई लंबाई अगर मैं इसकी x मान लेता हूँ, लंबाई अगर मैं इसकी x मान लेता हूँ तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्वेश्चन के हिसाब से 3x हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि लंबाई से चौड़ाई कितनी है, 3 गुनी है। लंबाई से चौड़ाई कितनी है, 3 गुनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे x हो जाता, ये 3x हो जाता। जब हम इसको निकालते तो 3 देखो x × 3x, 3x हो जाता। ठीक है, और बराबर में हमको कितना दे रखा है, बराबर में 27 दे रखा है, बराबर में कितने दे रखा है, 27 दे रखा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ 3 से काटेंगे, देखो पहले 3 से न काट के पहले पहले सीधा कर लो इसको। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, ये x² 3x² हो जाएगा। देखो x गुणा में क्या है, घातें जुड़ जाती है, तो x और x कितना हुआ, x² हो गया, 3 है आपका, x² हो गया बराबर कितना है, 27। तो 3 से ही कितनी बार कट गया, 9 बार। तो x² बराबर कितना आया, 9, और x बराबर कितना आ जाएगा, 3। x बराबर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस में तो लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पे प्लस ले लीजिए। ठीक है, तो x बराबर ये कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब जब इसको x के रूप में रखोगे तो यहाँ पे देखो 3 × 3 रखोगे, ये 9 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 3, और ये कितना है, तो देखो इसकी जो लंबाई जो x आई है वो कितनी है, 3, लंबाई 3 आ गई, और ये कितना आ गया आपके पास, 9 आ गया, जब आपने इस प्रकार से हल किया तब। ठीक है, तो लंबाई से चौड़ाई कितनी है, 3 गुनी है, और जब दोनों का हम मल्टीपल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा इस बोर्ड का एरिया मिल जाएगा। तो बेसिकली द्विघात समीकरण में होता क्या है कि द्विघात समीकरण से हमको पूरा एरिया दे दिया जाता है और एक इक्वेशन में बोल दिया जाता है कि ये इसके 2 गुना है, या ये चौड़ाई 3 गुनी है, या ऊंचाई इतनी है, तो आप पूरा एरिया बताइए। तो वहां हमें लंबाई चौड़ाई या रास्ते में दे दिया है, वो चीज हमको ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिससे मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसका मानक रूप बता चुका हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बता चुका हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है बेसिकली, कि आपको जो आपका द्विघात समीकरण होता है, इसके 2 मूल निकलते हैं और हम यहाँ x² वाले को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब क्योंकि ये x² है, क्योंकि ये x² है, तो इसके 2 मूल मिलते हैं हमको। इसके कितने मिलते हैं, 2 मूल, या शून्यक में कहूं, या कहूं कि इसके शून्य कितने मिलते हैं, 2। ठीक है, शून्य क्या होते हैं कि इस इक्वेशन में या इस समीकरण में उन मूलों को या शून्यकों को रखने के बाद पूरा समीकरण क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो वही मूल या शून्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मैं पिछले वीडियो में आपको डिटेल से
बता चुका हूँ इन सारी चीजों को। तो हम यहाँ पे अब क्या निकालना सीखेंगे, जो आपके शून्यक हैं उनको निकालना सीखेंगे या मूल हैं उनको निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यानी गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें जब आप देखोगे तो हमको कोई ऐसी चीज इसमें चाहिए या दो ऐसे गुणनखंड चाहिए जो एक्स के ही हो, जो किसके हो, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन तो एक्स में है या वाई में दे रखा है तो वाई के होने चाहिए। ठीक है, तो हम एक ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसके दो गुणनखंड क्या है, कि एक तो आपका पी एक्स प्लस क्यू है, पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, एक ऑब्जर्व कर लिया, ये अभी निकले नहीं है, इसके ऑब्जर्व कर लेते हैं कि एक क्या है, पी एक्स प्लस क्यू है। ठीक है, और दूसरा क्या निकलेगा, आर एक्स प्लस एस। ठीक है, दूसरा निकलेगा। तो जब हम दोनों को 0 के बराबर रखें, जब हम, लेकिन यहाँ पे क्या है, p बराबर नहीं होना चाहिए 0 के और r भी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो जब हम यहाँ x निकालेंगे तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बट्टे पी हो जाएगा, अरे इसको निकालोगे। ठीक है, अब ऐसे ही आर एक्स प्लस एस रख लो बराबर 0 में। ठीक है, तो आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एस हो गया, और x बराबर निकालोगे तो माइनस एस बट्टे आर हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसी प्रकार से तो ये निकाला है, तो इसके ये क्या निकल गए आगे, तो गुणनखंड निकल के आ गए, दो गुणनखंड निकल के आ गए, या कहूं तो इसके दो मूल निकल के आ गए, इसके दो मूल निकल कर आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कभी कभी हमें इस फॉर्म में ना देखे, यानी ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स के आगे अगर कुछ नहीं है, सिंपली एक्स दे रखा है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि एक्स ना देके एक्स के साथ में कोई ऐसा गुणांक दे दिया जाता है, जैसे कि या तो 3x स्क्वायर होगा, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी उनको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उनको हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखो पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर आपको क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में दे रखा है कि मध्य पद के विभक्त द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मध्य पद विभक्त यानी मध्य पद विभक्तर द्वारा, ठीक है, मध्य पद के विभक्तर द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, मध्य पद का विभक्तर क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो है मध्य पद, क्या है इसमें बी है। ठीक है, तो इसके विभक्तर द्वारा, यानी इसके गुणनखंड करने के बाद हम मूल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मध्य पद के विभक्त द्वारा, तो मध्य पद क्या है, 3 है, मध्य पद क्या है यहाँ पे 3 है, स्टैंडर्ड रूप में हमने लिख लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ये लिख लिया। अब हम देखेंगे कि जो हम अगर इससे तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखो ए बराबर कितना निकल के आया 1, ए बराबर कितना निकल के आया 1। ठीक है, बी बराबर यहाँ से कितना निकलेगा -3, और सी बराबर कितना निकलेगा यहाँ से 18 निकल के आएगा। तो सी बराबर कितना निकला 18, देखिए सॉरी ये आपका प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस का है तो यहाँ पे -18 आएगा, ये तो प्लस का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ के क्या आ जाए 3 आ जाए, 18 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ के क्या आ जाए 3 आ जाए। तो देखो यहाँ पे करो 18 के 2 से काट, 18 है ये 81 लिख गया भाई, 18 2 से काटोगे तो कितनी 9 बार, 9 से अब 3 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा। ठीक है, 3 3 तरफ के 9, फिर 3 से 1 बार। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और माइनस में से 3 करोगे, देखो 3 दूनी 6, 1 में 2 इंटू 3 बराबर कितना हुआ 6, और 3 अकेला है आपका 3। ठीक है, तो 6 में से 3 घटाओगे तो हमको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो 6 प्लस का रहेगा और माइनस का कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए, तो अब देखो इसको भी हटा दीजिए, इसका भी कोई काम है नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में कर ली 6 माइनस 18, 6 माइनस 3, 6 माइनस
3 और x कितना है कोष्टक में माइनस कितना हुआ 18 बराबर 0। ठीक है, देखो बात तो वही रही, 6 प्लस का है और माइनस का 3 है, 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा तो 3x आ गया, वही हो गया। यानी सी का यानी अचर पद का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है और बीच वाले के बराबर लाना है। अगर प्लस से आ रहा है तो और माइनस से आ रहा है, हमने गुणनखंड कर लिया, 2 मिला 3 मिला और 3 मिला, तो 2 इंटू 3 यानी 6 कर लिया, 3 अलग रह गया, 3 का अलग कर लिया, 6 माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो x का अंदर मल्टीपल करेंगे तो 6x माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो देखो क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा। देखो x स्क्वायर है तो x कॉमन ले लिया, x बच गया, प्लस यहाँ से x चला गया, 6 बच गया। ठीक है, अब माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, माइनस 3, क्योंकि जो पहला कोष्टक होता है जब हम यहाँ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा पहले कोष्टक में आया वही लास्ट वाले कोष्टक में आना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, वही दूसरे वाले कोष्टक में भी वही सेम संख्या यानी x या 3 या 6 जो भी आए तो वही सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 3 तो कॉमन आ गया तो x बचा, इस माइनस की वजह से अंदर प्लस का हो गया। ठीक है, और ये क्या 3 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, यानी 6 बराबर कितना है 0। तो देखो एक तो मुझे x प्लस 6 मिला, दोनों में से एक कॉमन ले लिया मैंने, दोनों x प्लस 6 है, एक हो गया। ठीक है, दूसरा कितना है, x आगे है ये वाली और माइनस 3 ये वाला, तो माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब मैं दोनों को 0 के बराबर रख लेता हूँ, तो x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकला माइनस 6, x बराबर कितना निकला माइनस 6, और ये क्या है आपका x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर ये कितना निकला 3 निकला, x बराबर कितना निकला ये 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब जब हम इनको यहाँ रख के देखेंगे तब भी यही सेम आनी चाहिए सिचुएशन, हमने ये मूल तो निकाल लिए, x की कितनी आई, x की एक तो माइनस 6 वैल्यू आई, एक आई 3, यानी 2 निकल के आ गई। देखो x स्क्वायर है तो 2 वैल्यू निकल के आई है, 2 मूल हमारे निकल के आ गए। अब हम इनको रख के देख लेते हैं ये हमने सही निकाले या गलत निकाले। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस क्या है 18 बराबर 0, तो x बराबर 6 रख लीजिए पहले, माइनस 6। ठीक है, माइनस 6 जब रखोगे तो देखो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 6 है ना 6 माइनस 18। ठीक है, माइनस क्या हो गया 18, माइनस है 18। अब इसको देखोगे तो ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 36, और ये देखो कितना है माइनस का 18 और माइनस का 18 बराबर 0, तो देखो इधर 36 हो गया और माइनस का भी 36 है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी हमने जो एक मूल है बिल्कुल सही निकला है, हमारा एक मूल बिल्कुल सही निकला है। दूसरे को चेक कर लेते हैं, तो दूसरा क्या है आपका, दूसरे को जब चेक करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस यानी प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0, तो अब x बराबर क्या रखना है हमको 3 रखना है, तो जब 3 रखेंगे तो देखो 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 एक्स की जगह ही तो रखना है माइनस 18 बराबर 0, तो ये कितना हुआ 9 प्लस 9 माइनस 18 बराबर 0, आगे कितना हुआ 9 और 9 18 और माइनस 18 बराबर 0, यानी ये भी कट गया। यानी हमने जो दोनों मूल निकाले हैं, हमने जो दोनों मूल निकाले हैं या जो दोनों शून्यक निकाले हैं, मैंने शुरू में आपको बताया कि जब हम इनके मूल या शून्यक निकालेंगे तो जो हमने शून्यक निकाले हैं या जो मूल निकाले हैं जब हम उन्हीं समीकरणों में पुनः रखेंगे x की जगह पर, या जो उसमें दे रखा है x दे रखा होगा या y दे रखा होगा या a दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा है, तो पुनः उस समीकरण को वो मूल या शून्य क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, जैसे हमने जो भी निकाले एक तो माइनस 6 निकला एक 3 निकला, तो इन दोनों से ही माइनस एक्स बराबर माइनस 6 से भी 0 हो रहा है समीकरण, और x बराबर 3 से भी हमारा 0 हो रहा है। ठीक है, 0 हो रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि x के आगे कुछ नहीं था तब ये कैसे निकलना है, x के आगे कुछ नहीं है तब इनको हम कैसे निकाल सकते हैं मूलों को या शून्यकों को, लेकिन जब x के आगे कुछ हो जाए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा हो, ये तो सीधा दे रखा था एक्स स्क्वायर की जगह पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे कुछ था ही नहीं, तो देखो अगला दे रखा है चरण, हाँ सेकंड दे रखा है, सेकंड दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर माइनस, देखो 6x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस क्या दे रखा है 2 माइनस 2,
ठीक है। तो इसके हमको मूल निकालने हैं, इसके मूल हमको पता करने हैं, ठीक है। अब इनको देखो कैसे करेंगे, तो इनका क्या करते हैं हम, जो हमारा ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही समीकरण है ये, ठीक है। तो पहले जब हम ए के साथ यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जब दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीपल कर लेते हैं, ए और सी का मल्टीपल कर लेते हैं, फिर उसके क्या करते हैं, फिर हम उसके गुणनखंड करते हैं, ठीक है, गुणनखंड करते हैं, और उसी प्रकार से रख देते हैं जिस प्रकार से पिछली बार रखा था। देखो यहाँ करोगे तो 6 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 12, ठीक है, 12 हो गया। अब 12 के आप गुणनखंड कीजिए, 12 के जब आप गुणनखंड करोगे तो देखो 2 से कटा 6 बार, फिर 2 से कटा 3 बार, और फिर 3 से कटा 1 बार, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 बराबर कितना हुआ 4, और 3 अकेला है, देखो 3 अकेला है, और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी इसके बराबर भी आना चाहिए जो हमने किया है, ए और सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ करेंगे तो 6x² माइनस कोष्टक में 4 और 3, अब हमको ऐसे रखना है कि जब हम यहाँ पे मैं 4 रख दूँ, ठीक है, 4x हो गया, और माइनस का 3, देखो माइनस अंदर क्या बचा, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और ये इस माइनस की वजह से माइनस का हो जाएगा, और x है ये, तो वही सेम सिचुएशन बची, 4 12 हो गया, गुणनखंड जब हमने किया तो 4 तो 12 हो गया, पहले तो ये है कि 12 हमारा हो गया यानी ए और सी का मल्टीपल, ठीक है। अब 12 होने के बाद हम ऐसे उसके गुणनखंड ढूंढेंगे जो घटा के क्या आ जाए, x आ जाए, घटा के x आ जाए, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, तो x बचेगा, और इस माइनस की वजह से वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो -2, ठीक है, बराबर 0। तो देखो यहाँ से कितना है, 6x² माइनस 4x माइनस 3x, इस माइनस की वजह से ये प्लस का हो गया अंदर वाला, ठीक है, ये वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस का हो गया। तो अब देखो यहाँ से 4x है और 3x चला जाएगा तो माइनस का x बचेगा, ठीक है, -2 बराबर 0। अब देखो यहाँ 3 और 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं कुछ ऐसी संख्या यहाँ से कॉमन लूंगा पहले से कि यहाँ पे 3 रह जाए और यहाँ भी 2 रह जाए, यानी यहाँ 3 रह जाए और यहाँ 2 रह जाए, ठीक है। तो ले लीजिए 2x जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3x हो गया, और माइनस यहाँ से 2x चला गया, 2x चला गया तो कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा। अब देखो यहाँ मुझे वही संख्या दिखाई दे रही है तो कुछ नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करके 1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन अगर लेंगे 3 ले लेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं है, या 2 लेंगे तो यहाँ 2 नहीं है, तो +1 तो कॉमन सब में होता है भाई। जब हम लासा और मासा करते हैं तो जो HCF निकालते हैं, तो HCF क्या है कि जो अभाज्य संख्या होती है उनका HCF 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब मेरे पास कितना बचा, 3x माइनस 2 बराबर 0, बराबर 0 तो है ही है, बराबर 0 है, ठीक है। तो एक तो 3x माइनस 2 मेरे पास ये बचा, ठीक है, और इधर कितना बचा, 2x प्लस 1 यही बचा, ठीक है, 2x प्लस 1। अब हम रख के देखते हैं, अब ने 0 के बराबर रख लो, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर इधर जाएगा ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकला, 2/3, और इधर से मैं करूंगा तो 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर -1 हो गया, माइनस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x बराबर कितना निकला, -1.2। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, एक तो 2/3 आई, और एक कितनी आई, -1.2। पास मूल कितने निकल के आए, 2, मूल कहें या शून्य कहें, तो आप इनको उसी में रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही संख्या लौट के आ जाएगी। तो एक तो तरीका ये होता है कि एक तो x सेपरेट दे रखी हो, यानी x² के आगे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, तो उनको कैसे निकालते हैं, अगर उनके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 4 5 6 कुछ भी है, तो क्या करते हैं हम अचर पद यानी c और x² के गुणांक का क्या करते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं, तो हमको वहां से मूल निकल के हमारे आ जाते हैं, ठीक है, मूल निकल के हमारे आ जाते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं बहुत बढ़िया बड़े, जो आए हुए उदाहरण है उनको भी देख लेते हैं, यानी एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद हम चलेंगे आपकी एक्सरसाइज पर, ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो देखो एग्जाम्पल एक दे रखा है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ये आया है यूपी 2020 MY, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखो कि पहला क्या दे रखा है, 2x² माइनस 5x
प्लस 3 बराबर 0, यही दे रखा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि ए का और सी का मल्टीपल कीजिए। तो ए यहाँ क्या है 2 है और सी की जगह पे क्या है 3 है, 3 है तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब 6 के आप गुणनखंड कीजिए। 6 के आप जब गुणनखंड करोगे तो 6 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 6 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा, और 3 और 2 जोड़ के 5 होता है। ठीक है, तो वही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x² माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो ये 5 हो जाएगा अंदर, मध्य पद हमने मध्य पद विभक्त बताया था, तो इसके क्या कर लिया हमने, दो भागों में इसको तोड़ लिया। 5 था उसको दो भागों में हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया, और दोनों क्या है अलग अलग, यानी 3, यानी ए और सी का क्या है वो गुणनखंड है, ए और सी को गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अंदर x का दोनों तरफ होगा, 3 में भी होगा और 2 में भी होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कॉमन लूं मैं, यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ से सिर्फ x कॉमन लीजिए आप। x कॉमन देखो, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो फिर यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, और 3 लेते हैं तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे है। तो x तो दोनों में कॉमन है, कॉमन लेते हैं तो हम कॉमन चीज ही तो ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x, अब 2 बचा और एक x बचा, -3 हो गया, और -1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए या +1 ले लीजिए। ठीक है, +1 लीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला है, इधर भी क्या है ये माइनस ये प्लस है, बाद में क्या है +3। हाँ ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है। ठीक है, ये प्लस वाला है, ये कैसा, हाँ माइनस ले लीजिए। ठीक है, अब आप आपने माइनस ले लिया तो इधर क्या बचा, -1 ले लिया तो x माइनस 3 बचा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 1 तो एक कोष्टक में आ गया आपका, और 2x माइनस 3 एक कोष्टक में आ गया बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है हमको, x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आया 1। ठीक है, और इधर 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x बराबर कितना आया 3/2। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 1,2/3/2। हमारे पास कितनी वैल्यू आई 2 आई। तो देखो x² है तो उसकी वैल्यू निकल के कितनी आनी है हमको, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब x² है तो उसकी 2 वैल्यू निकलेंगी। अगर समीकरण x है यानी एक लीनियर इक्वेशन है तो 1 निकलेगी, अगर त्रिघात है तो 3 निकलेंगी, और 4 घात अगर x में दे रखी तो उसकी 4 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हमें इतना ही करना है। ठीक है, अगला देखो दे रखा है 3x² माइनस 4x। अगला क्या दे रखा है 3x², यहाँ पे कर लेते हैं उसको। ठीक है, अगला दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3, क्या दे रखा है 3x² माइनस 4x, 3x² माइनस 4x माइनस 4, ये दे रखा है -4 बराबर 0 दे रखा है। तो इसके क्या करने, गुणनखंड ज्ञात करने। अब मैंने क्या बताया था, a और c का मल्टीपल कीजिए तो 4 12 हो जाएगा। देखो 4 और 3 का मल्टीपल 12 हो जाएगा। अब 12 के गुणनखंड आपको करने, 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से काटेंगे तो कितना 3 बार, फिर 3 से काटेंगे 1 बार, और हमको लाना कितना है, तो 3 दूनी 6। देखो 2 का मल्टीपल कर लिए, 2 और 3, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचने वाला है, यानी बीच के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3x² माइनस 6 माइनस 2, 6 दूनी 12 हो गया। बीच वाले का, बीच वाले में जो हम गुणनखंड लेते हैं दोनों का गुणा करके हमारा अचर पद के बराबर आना चाहिए। अब अचर पद यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, कैसे हो गया, a और c का मल्टीपल कर दिया, ऐसे हो गया अचर पद यहाँ पे 12। ठीक है, और बीच वाले के जोड़ या घटाव करके बराबर आना चाहिए। ठीक है, x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो 3x² माइनस 6x माइनस 2x, अब ये को माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस आपको +2 देगी। ठीक है, -4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे 3 कॉमन मिल जाएगा, तो मेरे पास क्या बचने वाला है 2, 3 कॉमन, हाँ 3 कॉमन मिल जाएगा, तो मेरे पास x बचा एक, तो 3x कॉमन होगा, सॉरी 3x कॉमन हो गया, तो x यहाँ से बचा और x यहाँ का कॉमन में चला गया, तो यहाँ से कितना बचा -2। ठीक है, प्लस यहाँ से देखो कितना 1 कॉमन 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 ले लोगे तो क्या बचेगा x माइनस
2, 2 कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। तो एक तो मेरे पास आ गया x प्लस 2 और एक क्या आ गया x माइनस 2, ठीक है। तो 3x प्लस 2 बराबर 0 के रखिए, तो x 3x बराबर कितना है माइनस 2 और x बराबर कितना है माइनस 2/3, ठीक है। एक आ गया, तो x माइनस 2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना मिलने वाला है 2, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस 2/3, 2, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें आगे, ठीक है। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे आपको 4.2 यानी एक्सरसाइज जो है आपकी 4.2, उसमें कुछ इसी प्रकार के सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए, सारे एग्जाम्पल कुछ इसी प्रकार के से आपको दिए गए हैं। तो दो चार को उनको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन आपको सारी चीजें समझ में आराम से आ जाएंगी, ठीक है। देखो एक्सरसाइज कौन सी है आपकी 4.2, एक्सरसाइज आपकी कौन सी है 4.2, एक्सरसाइज आपकी 4.2, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, प्लस 10 है कि माइनस है, माइनस है, ठीक है, यानी माइनस दे रखा है बराबर 0। और इसकी क्या ज्ञात करनी है आपको, मूल ज्ञात करनी है, ये मूल लिखा है, ठीक है, मूल ज्ञात करनी। तो हम देखेंगे यहाँ पे x के गुणांक में तो कुछ है नहीं, तो c के हम ऐसे गुणनखंड करने वाले हैं 10 के, यानी ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटा के क्या आ जाए 2 आ जाए। तो 5 बार कट गया, फिर 5 से क्या कट गया है, अब 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। और 5 दूनी 10 होता है, तो हमको सी भी मिल गया, ठीक है। यानी हमको मल्टीपल करने के बाद यानी गुणनखंडों का जो हम मल्टीपल करेंगे उनके बाद हमको क्या मिलना चाहिए सी, ठीक है। और उनको मध्य पदों में तोड़ेंगे, जोड़ या घटाव करके, तो हमको बीच वाला पद मिलना चाहिए, यही तो सिंपल है इसमें, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये 5 है, ठीक है, 5 प्लस यानी माइनस कीजिए, ठीक है, माइनस 2 एक्स माइनस 10, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, ठीक है। और 5 दूनी कितना होता है 10, यानी सी के बराबर आ गया। तो यही तो करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा, देखो एक्स इसमें, फिर 2x प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला और ये माइनस वाला हमको प्लस देगा माइनस 10, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 5, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 5 बचा और एक कोष्टक में x प्लस 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना, एक तो आपको 5 आएगा और एक कितना माइनस का 2 निकल के आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2 निकल के हमारे पास आ गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते, आगे हम इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड अगले क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे अगली वीडियो।